वाली स्ट्रैटेजी है तो देयर इज अ हाई चांस कि अपने टारगेट पे आएगा और कुछ ही दिन के अंदर हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 3% के स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों ने ये ट्रेड लिया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते हम लोगों ने मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही गंभीर डिस्कशंस किए थे और आप लोगों के साथ मूविंग एवरेजेस को कहां पर आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं पर और कैसे आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ये देखा था हमने। बहुत लोगों की आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए, आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आए कि सर मूविंग एवरेजेस पे कोई स्ट्रैटेजीज की वीडियो बनाइए जिसपे हम मूविंग एवरेजेस को कैसे इस्तेमाल करें, स्ट्रैटेजीज बनाकर, मतलब कैसे हम मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेड कर सके, वैसा कोई वीडियो बनाइए। हाँ, जो गलती हम कर रहे हैं उनको तो हमने सुधार ली है, लेकिन अब उसको फायदे में कैसे लाए। तो आपने कहा हम पेश है आपके सामने लेकर मूविंग एवरेजेस की स्ट्रैटेजीज। इस वीडियो में 5 हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे, लेवल बाय लेवल शुरू करेंगे। पहली स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बेसिक होगी, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम एडवांस स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप पूरा देखोगे और हमारे साथ बने रहोगे। बिना किसी विलंब के जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं मूविंग एवरेज की हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग मूविंग एवरेज, जैसे हमने लास्ट वीक भी आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि मूविंग एवरेज को अगर हम अकेले इस्तेमाल करते हैं राइट स्ट्रैटेजी के लिए, तो वो अकेले इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ट्रेड मूविंग एवरेज इन आइसोलेशन, राइट। हाँ, ट्रेंड एज आपके ट्रेंड के डिटर्मिनेशन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं मूविंग एवरेज को, देन वो ठीक है। लेकिन अगर उसको ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रैटेजी में यूज कर रहे हैं, तो उसको अलोन यानी कि आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इनसफिशिएंट होता है, राइट। तो हमें क्या करना है ना, इसे प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करना है और कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर्स के साथ हम इसे मिक्स करके हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, राइट। जैसे मैंने आपको कहा कि मूविंग एवरेज का सबसे जैसे मैंने कहा कि जो सबसे वैल्यूबल मूविंग एवरेज एक एनालिटिकल टूल है, ट्रेंड एनालिटिकल टूल है, और इससे बेटर और इससे अच्छा ट्रेंड एनालिटिकल टूल मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग कैरियर में नहीं देखा है और शायद मिलेगा भी नहीं। तो मूविंग एवरेज जो है हमें ट्रेंड एनालिटिकल टूल के लिए इट्स द बेस्ट इंडिकेटर, द बेस्ट ओवरले इंडिकेटर। और अगर हम उसे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी नीड टू यूज इट विद सम प्राइस एक्शन और अदर इंडिकेटर्स, राइट। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे मूविंग एवरेज विद प्राइस स्ट्रक्चर, राइट। तो ये एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होगा। तो अगर अभी आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और आप सीधा ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये थोड़ी सी मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप एक बार पिछला वीडियो भी देख लेना, तो उससे आप बहुत कुछ रिलेट कर पाओगे और आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बेटर हो जाएगी, राइट। तो पहला सबसे इजी जो स्ट्रैटेजी हम लेंगे वो है प्राइस स्ट्रक्चर और मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने, कि कैसे मूविंग एवरेज प्राइस स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करता है और किस तरह से हम इन दोनों को मिक्स करके एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर देखिए, सीधा हम स्ट्रैटेजीज में जाएंगे। हम ज्यादा टाइम प्राइस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है वो सब समझाने में हम नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दिया था। तो यहां पर पहले हम लोगों ने प्राइस स्ट्रक्चर हम लोगों को डिटरमाइन कर लेना है। यहां पर प्राइस स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर है, ये हमें दिख रहा है, राइट। प्राइस जो है 20 DMA के ऊपर है और प्राइस जो है हायर हाइस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहां पर आप देखो, अब हमें पता चल गया कि प्राइस जो है वो ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, वो मूविंग एवरेज बता रहा है। और हम यहां पर देख रहे हैं कि बार बार जो प्राइस है वो आप देखो 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। तो अब हम यहां पर देखते हैं इस जगह पर कि प्राइस जो है वो वापस 20 डे मूविंग एवरेज के बगल में आ गई है। यहां पर वापस प्राइस देखिए, यहां पर आप देखो कंसोलिडेट हो रहा है। ये ठीक से आप समझने की कोशिश करो, प्राइस जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज के पास आके कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट होता है, कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट होता है। यहां पर देखिए, यहां पर भी कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, प्राइस जो है 20 डे मूविंग एवरेज के पास एक ट्राइंगल बनाकर कंसोलिडेट हो रही है। प्राइस रेस्ट ले रही है 20 डे मूविंग एवरेज के पास। और आप यहां पर ठीक से देखो, यहां पर 2-3 प्राइस एक्शन
की चीजें बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा आप देखो यहां पर कप एंड हैंडल भी बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है यहां पर ब्रेकआउट का। अब हमें जगह तो मिल गया, अब देखिए मूविंग एवरेज हमें मिल गया, मूविंग एवरेज ने हमें बता दी कि स्ट्रक्चर बुलिश है, राइट, यहां कप एंड हैंडल बन गया है। अब हम वेट करेंगे यहां पर ब्रेकआउट का। यहां पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा, हम यहां पर तुरंत जो है एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो हैंडल के जस्ट नीचे रहेगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहां पर प्राइस ने हमें ब्रेकआउट दिया, ये वही ट्रेड है, सेम ट्रेड। देखिए हम लोगों ने अपनी एंट्री जो है प्रॉपरली प्लेस कर दी मूविंग एवरेज के पास। यहां पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला, ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वाज लेस देन 3%, राइट, सबसे ऑप्टिमम। और उसके बाद ये आपका, और ये देखिए वापस 20 डे मूविंग एवरेज के पास ये प्राइस जो है वो रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज मार्केट स्ट्रक्चर का साथ मिलाकर, प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी यहां पर ढूंढी, जहां पर रीटेस्टिंग द 20 डे मूविंग एवरेज विथ द सपोर्ट ऑफ प्राइस एक्शन एंड विद द सपोर्ट ऑफ प्राइस पैटर्न, राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, इनिशियल स्ट्रेटेजी है, बेसिक स्ट्रेटेजी है, जो कि हम प्राइस पैटर्न और प्राइस स्ट्रक्चर और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक एंट्री, बहुत ही बेसिक स्टॉप लॉस रूल है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए इनिशियली दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव भी है। तो बहुत सिंपल है, देखिए, और कुछ भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी तामझाम नहीं है, जस्ट 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज जो हम लोगों ने प्राइस पैटर्न के साथ, प्राइस एक्शन के साथ हम लोगों ने ट्रेड किया। नंबर 1, राइट। सेकेंड स्ट्रेटेजी है ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी। ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने पिछले बार भी देखी थी, लेकिन इसको हम थोड़ा अलग तरीके से यहां पर करेंगे, राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीसीडिंग सेक्शन में देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक एंड रीटेस्ट, कि जब मूविंग एवरेज टूटता है और वो रीटेस्ट होता है तो वो आपने एसआर फ्लिप या चेंज ऑफ पोलैरिटी, राइट, चेंज ऑफ पोलैरिटी, ये आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। तो चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होता है कि जो लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जब वो टूटता है तो वो लेवल सपोर्ट की तरह भी काम करता है। इसे चेंज ऑफ पोलैरिटी बोला जाता है। वो चीज मूविंग एवरेजेस में भी बहुत ज्यादा लागू होती है। तो आप समझो कि यहां पर आपको एक मूविंग एवरेज मिल रहा है और ये जो प्राइस है ये अभी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, ये मूविंग एवरेज को तोड़ती है, अब ये जो है मूविंग एवरेज के नीचे चलती है। तो ये जो देखिए यहां पर जो है वो चेंज ऑफ पोलैरिटी, ये चेंज ऑफ पोलैरिटी जो है वो मूविंग एवरेज में भी काम करती है। तो उसी फंडे पे है ये ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी, जहां पर हम चेंज ऑफ पोलैरिटी का इस्तेमाल करके यहां पर अपनी एंट्री पॉइंट स्टैब्लिश करेंगे और वहां पर हम देखेंगे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हो। या देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको सब चीज बताऊंगा कि कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां टारगेट बुक करना है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। ओके, तो यहां पर देखिए ये मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, प्राइस इसको बहुत ही वंडरफुली ट्रेल कर रही थी। अब देखिए मजेदार चीज, जैसे मैंने आपको कहा था और जैसे हम लोगों ने आपसे पिछले सेशन में बात की थी कि इनिशियल ब्रेक जो होता है वो स्ट्रैटेजी को हम कैसे लेंगे, हम उसे रीटेस्ट पे लेंगे, हमने कहा था, राइट। तो यहां पर देखिए ये जो है वो स्ट्रैटेजी, यहां पर 20 डे मूविंग एवरेज जो है प्राइस को इनिशियल ब्रेक देती है। प्राइस यहां पर इनिशियली ब्रेक होती है, यहां से प्राइस मूव होती है और देखिए ये ऑलरेडी यहां पर एक एस्टैब्लिश सपोर्ट है, ये स्विंग सपोर्ट है, राइट। यहां से प्राइस मूव होती है, ऊपर की तरफ जाती है। अब अगर ये प्राइस यहां रुक जाती तो ये हमारे लिए ट्रेड पॉइंट हो जाता, राइट, ये हमारे लिए ट्रेड पॉइंट हो जाता। लेकिन प्राइस आप देखो यहां रुकती नहीं है, प्राइस यहां से वापस ब्रीच करके ऊपर जाती है, ट्रेड नहीं मिला। फिर प्राइस नीचे आती है, इस सपोर्ट को वापस टच करती है और हम वापस इसी चीज का वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाकर इस मूविंग एवरेज पे रुके तो चेंज ऑफ पोलैरिटी का स्ट्रक्चर हमें मिले। प्राइस यहां पर भी नहीं रुकती है तो ये भी ट्रेड पॉइंट हम लोगों का काम नहीं आता है, इट्स नॉट अ ट्रेड पॉइंट। प्राइस यहां से ऊपर चली जाती है। अब फाइनली यहां पर देखिए प्राइस जो है अब क्या कर रही है, प्राइस हैज ब्रोकन द सपोर्ट। ये प्राइस जो एक बार, ये सपोर्ट जो 2 बार, ये सपोर्ट जो 3 बार काम आ रहा था,
प्राइस फाइनली इस सपोर्ट को तोड़ देती है। तो यहां पर दो चीज हुई, एक तो मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ और दूसरा प्राइस जो है वो सपोर्ट को तोड़ रही है। अब ये जो पुलबैक मिला है, ये जो पुलबैक मिला है फ्रेंड्स, यहां पर देखो जो चीज का इंतजार हम यहां कर रहे थे, जो चीज का इंतजार हम यहां कर रहे थे वो चीज हमें यहां पर मिली है। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आप देखो, यहां पर दो चीजें हुई है। ये जो चेंज ऑफ पोलैरिटी की हम बात कर रहे थे, चेंज ऑफ पोलैरिटी की बात कर रहे थे, तो यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी चेंज ऑफ पोलैरिटी हुआ है, COP, और साथ में मूविंग एवरेजेस में भी COP हुआ है। हमें यही चाहिए था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी चेंज ऑफ पोलैरिटी हो, मूविंग एवरेज का भी चेंज ऑफ पोलैरिटी हो। तो अब ये कंसोलिडेशन जब टूटेगा, इसके नीचे हमारी एंट्री होगी, इस कंसोलिडेशन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस, बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड, बहुत छोटा स्टॉप लॉस। और ये देखो किस तरह से ये ट्रेड पैन आउट हुआ है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड है। और फंडा देखो एकदम सिंपल फंडा है, कुछ झोल झाल नहीं, कुछ भी इसमें झमेला नहीं, राइट। तो ये अपना SL था और ये अपना एंट्री। आप देखो यहां पर भी एक एंट्री मिलती है हमें, और उसके बाद यहां पर भी रीटेस्ट होता है। यहां पर प्रॉपर आपको एंट्री यहां मिलती है, देयर इज अनदर एंट्री चांस। और ये देखो मूविंग एवरेज, अब आप देखो कि कितनी अच्छी तरह से ये डाउन ट्रेंड को भी ट्रैक करना शुरू कर रहा है, राइट। और अगर आप इसमें अपने वही प्राइस एक्शन वाली एनालिटिकल मिला लो, तो ये जो था वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, या आप इसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी कह सकते हैं, राइट। वो अलग थोड़ा सा एडवांस लेवल कंसेप्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी, और जैसे SR फ्लिप वाला जो कंसेप्ट है, चेंज ऑफ पोलैरिटी वाला कंसेप्ट है, वो हम लोगों ने मूविंग एवरेज में डाल दिया, और अब हम मूविंग एवरेज के साथ उस कंसेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल रखा है, और मूविंग एवरेज के साथ कैसे आप प्राइस एक्शन को मिलाकर ट्रेड कर सकते हो। देखिए, और कुछ भी इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी झोलझाल नहीं है, सिर्फ आपकी पार की नजर चाहिए, आपकी समझ की थोड़ी सी सूझ और बूझ चाहिए, और उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस करो और इसका फायदा दो। मैं ये सब जो है ना डेली चार्ट्स पे यूज कर रहा हूं, राइट। मैं ये सब डेली चार्ट्स पे यूज कर रहा हूं। बाकी ऊपर वाले चार्ट, नीचे वाले चार्ट, 1 मिनट के चार्ट, 3 मिनट के चार्ट, 1 सेकंड के चार्ट, 1 नैनो सेकंड का चार्ट, वो सब आपको ट्रेड करना है, आप ट्रेड करो। मूविंग एवरेज अपने आप ढूंढो, मेरे से मत पूछो, राइट। क्योंकि मेरे को नॉइज ट्रेड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को नॉइज ट्रेड नहीं करना, मेरे को ट्रेंड्स को ट्रेड करने हैं। तो बाकी अगर आप कुछ भी कर रहे हो, डेली से नीचे कुछ भी है, मेरे ख्याल से वहां पर नॉइज एलिमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है। चिल्लड़ बतोड़ने के चक्कर में है, चिल्लड़ बतोड़ने के चक्कर में बड़े नोट को छोड़ देते हैं लोग, और मैक्सिमम लोग आप यही करते हैं, वो बड़ा नोट दिखा के आपको चिल्लड़ देते हैं। अरे एक्सपायरी का राजा मिस्टर गोगो एक्सपायरी का राजा है, 20 लाख लगा के 10 लाख बना रहा है। स्ट्रैटेजी 2003 से 2006 से 2023 तक हम लोगों ने क्या किया समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रैटेजी 3, ट्रेडिंग मूविंग एवरेजेस ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम। बहुत मस्त चीज है ये, मल्टीपल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करेंगे। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने आपसे कहा था कि अगर आप डेली चार्ट के नीचे कोई भी टाइम फ्रेम पे जाते हो, आप आवाली टाइम फ्रेम पे जाते हो, 15 मिनट के, 5 मिनट के, कोई भी टाइम फ्रेम पे जाते हो, तो वहां पर मूविंग एवरेज का उतना रेलेवेंस नहीं है। तो हम अपनी जो भी एनालिसिस करेंगे, हम अपने ट्रेड की सेटअप को जो भी देखना है, हम उसको डेली चार्ट पे देखेंगे और उसको फाइन ट्यून और रिफाइन करेंगे नीचे आकर आर्ली चार्ट में। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे मैंने कहा था कि मूविंग एवरेज सर्व एज एन इफेक्टिव टूल फॉर आइडेंटिफाइंग मीन रिवर्सल्स। ये मीन रिवर्सल के ऊपर हम आगे बहुत डीप में बात करेंगे, इसके ऊपर एक बहुत सॉलिड ट्रेडिंग आपको टेक्निक भी दिखाएंगे। तो मीन रिवर्जन वाली टेक्निक हमने इस वीडियो में कहीं छुपा के रखी है, तो आप देखिएगा जरूर। तो मीन रिवीजन है, तो ये कंसेप्ट को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को ट्रेड करने में इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या मिल रहा है हम लोग को, और चेंज ऑफ पोलैरिटी वाली जो बात हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की, वो यहां पर भी एप्लीकेबल हो रही है।
अब यहां पर आप देखो ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है और ये 20 दिन का मूविंग एवरेज बहुत सही तरीके से वो ट्रेंड को ट्रैक कर रहा था, बहुत सही तरीके से वो ट्रेंड को ट्रैक कर रहा था। अब यहां पर आप आके देखो यहां पर क्या हुआ, लेट अस सी यहां पर क्या होता है। यहां पर ये ट्रेंड को तोड़ता है, लुक एट द पेस, स्पीड देखो, ट्रेंड को तोड़ता है। अब ये वापस पुल बैक कर रहा है। पुल बैक करते समय देखो ये डिमांड जोन है, अब ये डिमांड जोन ये वहां पर सप्लाई जोन के पास आ गया। अभी हमें पता नहीं कि ये इसको तोड़ के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जस्ट ये सप्लाई जोन के पास आया है, नंबर 1। दूसरा, जो मूविंग एवरेज जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, नंबर 2। तो अब हम लोगों को 2 चीजें मिले हैं। अभी हम श्योर नहीं है, अभी हमें पक्का नहीं पता कि ये तोड़ के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बस जैसे ही ये हो, जैसे ही ये सेटअप दिखे, हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है। तो हमने कर लिया टाइम फ्रेम चेंज, राइट, हमने कर लिया टाइम फ्रेम चेंज और हम रेडी हो गए। भाई यहां पर रेजिस्टेंस है। अब हम नीचे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो थोड़ा सा खुलासा और होता है। अब आप देखो एक चीज कि नीचे वाले टाइम फ्रेम पे हमने कोई भी मूविंग एवरेज प्लॉट नहीं किया है, क्योंकि नीचे टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज प्लॉट करना कोई भी लाभदायक चीज नहीं है। तो यहां पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट गैप भी था इस रेजिस्टेंस जोन पे, जो चेंज ऑफ पोलैरिटी था, जो एसआर था, उस पे एक इंपॉर्टेंट गैप भी था। मजा, यहां पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास, गैप के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये गैप के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो हमारा काम नहीं है, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो एसआर फ्लिप ट्रेड करने के चक्कर में हैं, हम तो चेंज ऑफ पोलैरिटी ट्रेड करने के चक्कर में हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये ट्रेड हमारे लिए काम का नहीं है, वी विल लेट गो। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो हमारा काम यहां पर होगा। एक और चीज देखो, यहां पर हम देख रहे हैं रैली बेस बना रहा है, रैली बेस। अब ये जब रैली बेस बनाता है तो रैली बनता है, बेस बनता है, रैली हो सकता है। नंबर 1 रैली बेस रैली, याद है ये कॉन्सेप्ट? आपको याद है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था। नहीं याद है तो वापस जाइए एक बार, वीडियोस को खंगालिए और देखिए। सेकंड कंडीशन होती है रैली बेस ड्रॉप। अब ये दोनों में से एक चीज कर सकता है ये रैली बेस रैली या रैली बेस ड्रॉप। अब हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है? हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। क्यों ज्यादा लग रही है? क्योंकि हमने पिछले टाइम फ्रेम पे हमने ये एनालिसिस किया कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है, नंबर 1। दूसरा, यहां पर चेंज ऑफ पोलैरिटी वाला प्राइस जो पहले डिमांड की तरह काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। नंबर 2, यहां पर मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसीलिए हमारा जो इंटेंशन है ये मूव ट्रेड करने का है और हमको यहां मिल रही है, राइट। और हम जानते हैं कि ये जो गैप भी है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये गैप भी है, यहां पर एक गैप भी है जो कि हमको बेटर कन्विक्शन दे रहा है। अब सीधा सीधा हमारा यही माइंडसेट है कि अगर ये नीचे गया तो वी विल सेल, ऊपर गया तो वी विल लेट गो, हमको ट्रेड नहीं करना है। देखिए इसी तरह से एंड ऑफ द मार्केट पे आपको एनालिसिस करनी होती है ट्रेड की। तो जब भी हमारे जो मेंटीज हैं, जिनसे हम सिखाते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, हम इसी टाइप के सेटअप्स उनके साथ डिस्कस करते हैं, जो एंड ऑफ द मार्केट आराम से आप अपने ऑफिस का काम करके, अपने दुकान का काम करके, अपने नॉर्मल जॉब का काम करके आराम से रोज 1-1.5 घंटे मार्केट को दो, बहुत अच्छा पैसा आपको मार्केट से बन सकता है। जो स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने जो है वही हैंडपिक करके स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने रखी है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, राइट। हमारे साथ जो काम करते हैं ना फ्रेंड्स, वो फुल टाइम डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, फुल टाइम अकाउंटेंट्स हैं, फुल टाइम लॉयर्स हैं, राइट। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, बताना मत किसी को, जिनसे आप कॉल्स लेते हैं, जिनसे आप टिप्स लेते हैं, जिनको आपने पैसे दिए हैं अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, वो भी हमारे साथ हैं, हमसे सीख रहे हैं। किसी को मत बताना, दीवारों को भी कान होते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमें यहां से ब्रेकडाउन मिल गया।
अब देख लो किस तरह से हमने अपनी ट्रेड की सेटिंग जो है वो पहले ही करके रख दी। नेक्स्ट हमें यहां ब्रेकडाउन मिल गया, तो हमारी एंट्री यहां पर होगी, ये हमारी एंट्री होगी और ये हमारा एसएल होगा। तो एसएल देखो 1% का एसएल है और आप यहां पर देख लो कम से कम 5:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर आपको मिल गया। सिंपल चीज है, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, कोई और इंडिकेटर घुसेड़ा क्या बीच में? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है और कोई इंडिकेटर इसमें डालने की। सिंप्लीफाई, एकदम सिंपल तरीका है और आपको रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट जो है आपके सामने, कोई झोल नहीं, कोई झमेला नहीं, एकदम क्लियर कट बात। ऑलराइट, तो ये हमारा दूसरा स्ट्रेटेजी। अब हमारा फोर्थ स्ट्रेटेजी बहुत, अब हम दो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट 2 स्ट्रेटेजी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी है। एडवांस लेवल मतलब कि बहुत ही ऊंगा, बहुत ही ऊंचे लेवल्स की स्ट्रेटेजी। पहला स्ट्रेटेजी है द ट्रैप सेटअप और द फेक आउट। अब आप पिछला वाला सेशन याद करो जहां पर हमने आपको कहा था कि प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अगर आप ट्रेड करोगे तो जनरली प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो होता है वो एक फेलियर सेटअप होता है, वो आपको फेल करता है। क्रॉसओवर ऑफन रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट फेलियर रेट। अब इसी ट्रेड को अगर आप उल्टा कर दो, आप एक सिस्टम बनाओ जहां पर आप ये फेलियर को ट्रेड कर रहे हो। ध्यान से सुनना, अगर आप एक सिस्टम बनाओ जहां पर एक फेलियर को ट्रेड कर रहे हो तो उसका बहुत हाई सक्सेस रेट हो सकता है। ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है। और यही जो चीज है ना मूविंग एवरेज में जो सेपरेट बॉयज फ्रॉम मेन, राइट। अगर आपके पास एक सिस्टम है जो आप समझो बाय सिग्नल अगर आप लेते हो तो उसका फेलियर रेट है 80%। 80% बार वो फेल होता है, ठीक है। आपके पास ये सिस्टम है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम से आप बाय सिग्नल लेते हो वो 80% बार फेल होता है। अब अपना दिमाग लगाओ और इस चीज को समझो कि अगर उसका बाय आप वो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो और उस सिस्टम में जब बाय सिग्नल आया तो आपने सेल लिया, तो अब आपका जो सक्सेस रेट है, आपका जो सक्सेस रेट है वो 80% हुआ कि नहीं? दिमाग की बत्ती जली, मन में लड्डू फूटा। इसी चीज पे, इसी फंडे पे हम लोग ने ये सिस्टम बनाया कि जब आप एक ट्रेड लेते हो, जो क्रॉसओवर ट्रेड लेते हो जिसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है और वो ट्रैप करता है, तो उसको आप जो है उल्टा ट्रेड लेंगे। जहां बाय आना है वहां सेल करेंगे, जहां सेल आना है वहां बाय करेंगे और कंफर्मेशन के साथ करेंगे, तब आपका मजा अलग है। चलिए देखते हैं स्ट्रेटेजी। उसके पहले फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके कुछ रिजल्ट्स हैं जो उन्होंने पिछले हफ्ते ट्रेड किए थे, उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही अच्छा रिटर्न, 17% रिटर्न सिंगल ट्रेड, 10% रिटर्न इन सिंगल ट्रेड, 80% पोर्टफोलियो इज ग्रीन, मार्केट डाउन बट माय पोर्टफोलियो इज रेड, आई हैव नेवर मेड दिस टाइप ऑफ रिटर्न, लाइक 18% रिटर्न, like 90,000 in Nifty short, 88,000 in 1 year, in 1 month। तो ये उनके कुछ फीडबैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये क्या है? ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटीज हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? एक इंटेंसिव टेक्निकल एनालिसिस का लर्निंग प्रोग्राम है जो कि आपको स्टॉक मार्केट में तैयार करता है, एक स्टॉक मार्केट से
अच्छा इनकम प्रोफेशनल तरीके से आपको किस तरह से स्टॉक मार्केट को अप्रोच करना है, ट्रेड करना है, उसकी तैयारी आपको कराता है। 120 घंटे का प्रोग्राम है जहां पर हम प्राइस एक्शन, मार्केट मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस और अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। तो तीनों तरह की स्ट्रैटेजीज हैं और इन सारी स्ट्रैटेजीज के जितने भी स्कैनर्स हैं आपको मिलते हैं, सारे स्कैनर्स मिलते हैं। हमारे साथ आपकी डिस्कशंस होती हैं, ऑल्टरनेटिव वीक्स आपके क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो हम लेते हैं। जो भी आपको डिस्कस करना है कोर्स से रिलेटेड आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे यहाँ पर चार्ट बुक भी मौजूद है जहाँ पर बहुत सारे एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो, जिनको आप रिवाइज कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। साथ ही साथ बहुत सारे रिविजन्स होते हैं, यहाँ पर रिविजन कैप्सूल होते हैं। हमारी एक कम्युनिटी है जहाँ पर हमारे बाकी मेंबर्स भी हैं, तो वो भी वहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, बहुत सारे एनालिसिस पोस्ट करते हैं। तो बहुत ही इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है, 1 साल के लिए चलता है और जो हमसे 1 साल के लिए जुड़ते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, राइट। तो ये चलता ही रहता है और ये प्रोग्राम जो है आप अगर सही तरीके से मेहनत करो, आप अगर सही तरीके से बताई हुई चीज को फॉलो करो तो आप अच्छी एक आमदनी स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। लेकिन अगेन एक कॉशन और एक डिस्क्लेमर कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं इस प्रोग्राम में, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको इस प्रोग्राम में आगे कोई ट्रेड बता दूंगा, कोई कॉल दे दूंगा, वो सब कुछ नहीं होता है इस प्रोग्राम में। मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा और आपको उस तरीका पे अमल करना है, प्रैक्टिस करना है। इफ यू पुट इन एफर्ट्स यू विल गेट रिजल्ट्स। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको मजाक करना है, मस्ती करना है तो दिस इज नॉट द प्लेस। रादर आप किसी वाटर पार्क में जाइए, मजे करिए, यहाँ पर पैसे मत डालिए। मेहनत करना है, टाइम दे सकते हैं, एफर्ट दे सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और हम आपको ये चीज़ गारंटी देते हैं कि अगर आप बताए हुए करिकुलम को सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपको अच्छा फायदा और अच्छा इनकम होगा। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ये है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है और ये हमारा एक नया प्रोग्राम है, अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम। ये लेवल 1 है और सही मानिए बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और इसमें से 90% लोग जो हैं, जैसे मैं कहता हूं कि हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो चुके हैं। इनको समझ में आ गया है कि क्या गहराई है और क्या सॉलिड चीज है अगर आपका अप्रोच सही हो तो। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर हैं जो ये ऑप्शन बाइंग वाला प्रोग्राम कर रहे हैं और जिनको मोमेंटम सीखना है उनके लिए ये RSI वाला प्रोग्राम है। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं और शॉर्ट प्रोग्राम्स करके अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर करना चाहिए तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। 1 महीने के अंदर अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपने शॉर्ट प्रोग्राम में जो इन्वेस्टमेंट की है हम आपके मास्टर ट्रेडर में उसको डिडक्ट कर देंगे। मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि आपका पूरा नजरिया ही चेंज हो जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला प्रोग्राम जो हमारा नया प्रोग्राम है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस एक्शन का प्रोग्राम बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है और इसमें से मैक्सिमम लोगों ने हम लोगों को प्राइस एक्शन में हमारे मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड कर लिया है। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम जो है चेंज ऑफ पोलैरिटी या जो ब्रेक हम लोगों ने बोला, जो ब्रेक वाला, जो प्राइस क्रॉसओवर वाला रूल हम देखें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इस सिस्टम को और बहुत मजेदार चीज है और इसको फ्रेंड्स एक बार याद रखिएगा कि प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर ट्रेड करना है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जो था वो स्टैब्लिश था, एक रेजिस्टेंस स्टैब्लिश था। अब यहां पर देखिए प्राइस आती है और यहां पर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है। हम जानते हैं कि देयर इज अ हाई चांस कि ये जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है वो फेल हो जाएगा। देयर इज अ हाई चांस कि ये जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है वो फेल हो जाएगा। कैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है हम चौकन्ना हो जाते हैं और हम इसे अपनी वॉच लिस्ट में लाकर पटक देते हैं। अभी कल जब मार्केट खुलेगा तो इस कैंडल के ऊपर अगर प्राइस बंद होगी, इस कैंडल के ऊपर प्राइस बंद होगी तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। 3:15 पे, 3:15 पे हम देखेंगे कि अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइस बंद हो रही है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। यहां पर नीचे हम अपना SL लगा देंगे। अभी हमें नहीं पता, मार्केट स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, पॉजिटिव है, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि क्रॉसओवर जो होता है फेल होता है। हम ये भी जानते हैं कि ये एग्जिस्टिंग जो पहले रेजिस्टेंस था
अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ये 52 वीक हाई रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो चेंज इन पोलैरिटी वाला कंसेप्ट भी यहां पर है। अब हमें सिर्फ सिग्नल चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक यहां बन जाए और एक यहां से मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर वाला सिग्नल है, जो क्रॉसओवर फेलियर वाला सिग्नल है, वो तो यहां पर है ही। नेक्स्ट कैंडल पे हमें यहां पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाला फेलियर सिग्नल मिलता है। तो मार्केट बंद होते होते 3:15 पे आप जो है, या तो आप मार्केट बंद होने का वेट करिए अगर आप कंजर्वेटिव है, और अगर आप एग्रेसिव है तो इस कैंडल के ऊपर आप अपना बाय कॉल लगा दीजिए और यहां पर इसके नीचे एसएल लगा दीजिए। और ये आपका देखिए रिस्क जो है मिनिमम 2% का रिस्क, और यहां पर 10% जो है प्राइस भागती है। 5:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। फेलियर पे क्रॉसओवर फेलियर, जो फेलियर जिसे हम बोलते हैं सिग्नल है, उस पे हम लोगों ने सक्सेस हासिल कर ली। ठीक उसको उल्टा करके, उल्टी सोच को सीधा कर दिया। कहीं किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में लिखी नहीं मिलेगी। ये अपना एक्सपीरियंस है। वैसे ही हमारे प्रोग्राम में अगर आप आओगे तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कहीं पर भी किसी किताब में नहीं है, सब हमारा एक्सपीरियंस है। अब हम आते हैं मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक स्ट्रेटेजी पे, जो है काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। ये एक एडवांस्ड स्ट्रेटेजी है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपके नैन चक्षु खुले होने चाहिए, आंख कान सब खुले होने चाहिए। आइए देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या होती है। हम जानते हैं कि मूविंग एवरेज जो होता है वन ऑफ द बेस्ट मीन रिवर्जन टूल्स होता है। जनरली मूविंग एवरेज पे जब प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो जाती है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, तो देयर इज ए हाई टेंडेंसी कि वो वापस मूविंग एवरेज की तरफ आएगी। तो अगर आप समझो ये मूविंग एवरेज है और प्राइस अगर मूविंग एवरेज से बहुत दूर चली जाती है, तो देयर इज अ टेंडेंसी कि ये जो प्राइस है ये वापस मूविंग एवरेज पे आएगी। इसे बोलते हैं मीन रिवर्जन। ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाएगी तो प्राइस आएगी, वैसे ही नीचे की तरफ अगर प्राइस बहुत दूर जाएगी तो मूविंग एवरेज के पास वापस आएगी। इसे मीन रिवर्जन कहा जाता है। उसी मीन रिवर्जन पे हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हम आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और बहुत ही ऊंदा टेक्निक है। हम आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे। प्राइस एक्सटेंड कितना परसेंट होना चाहिए ये हम आपके साथ देखेंगे, और आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे जो हमें आरएसआई हमें यह बताएगा कि अब यहां से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मीन रिवर्जन शुरू हो सकता है। आरएसआई का काम यह है, इट विल टेल अस कि मीन रिवर्जन शुरू हो सकता है। मेन कंफर्मेशन विल कम फ्रॉम प्राइस एक्शन ओनली। प्राइस एक्शन से ही मेन कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन प्राइस एक्शन से ही आएगा। अब यहां पर देखिए, इस ट्रेड को ध्यान से देखिए कि प्राइस जो है कम से कम 10% 50 दिन के मूविंग एवरेज से दूर होनी चाहिए। मिनिमम 10%, 10% से कम नहीं चलेगा। 10% से ज्यादा, जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। डेली मूविंग एवरेज, ये डेली चार्ट पे है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेगा कि नहीं करेगा हम नहीं जानते, आपका हेडेक है, आप देखो। तो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज, प्राइस जो है 10% 50 दिन के मूविंग एवरेज से, यहां से देखो जो लास्ट कैंडल बंद हुआ, प्राइस जो है 10% 50 दिन के मूविंग एवरेज से दूर है। अब हम लोगों को दो तीन चीज चाहिए यह कंफर्म करने के लिए कि यहां पर मीन रिवीजन होने वाला है। दूसरा, यहां पर देखिए जो आरएसआई है, ये आरएसआई में डाइवर्जेंस है। इसकी पूरी कंडीशन, ये स्ट्रैटेजी की पूरी कंडीशन, आरएसआई का पीरियड थोड़ा सा चेंज है। आरएसआई कितने पीरियड का है ये हम लोगों ने इस पावर पॉइंट में डाल दिया है। अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए तो आपको ये वीडियो बहुत सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर,
जहां पर भी हो आप, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में, बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे टिप्स वाले ग्रुप में हो, चाय वाले ग्रुप में, खाने वाले ग्रुप में, डिनर वाले ग्रुप में, आपको ये वीडियो उन ग्रुप्स में शेयर कर देनी है। और शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपकी वीडियो शेयर कर दी है, तो हम आपको ये प्रेजेंटेशन दे देंगे या एक लिंक दे देंगे जिस पे ये प्रेजेंटेशन पोस्टेड है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, तो आरएसआई का पीरियड आपको पता चल जाएगा। तो नंबर 1 जो हमें चाहिए वो है कि प्राइस जो है वो 50 दिन के मूविंग एवरेज से 10% या ज्यादा बाहर हो, आरएसआई में डाइवर्जेंस हो। आरएसआई में डाइवर्जेंस आने का मतलब होता है कि देयर इज अ चांस कि यहां से मीन रिवर्जन होगा, देयर इज अ चांस। फाइनल कंफर्मेशन हमें मिलेगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक से। अब यहां पर एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, हम ट्रेंड लाइन ब्रेक का वेट करेंगे। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक यहां पर होगा, ये हमें ये इंडिकेशन देगा कि मीन रिवर्जन शुरू हो चुका है। स्टॉप लॉस तो इस सेटअप में लगाए बिना करना ही मत, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, इसीलिए मैंने कहा बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी है। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, अगर स्टॉप लॉस आपका उड़ाकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये सेटअप फेल हो जाता है, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा अपने ट्रेड को कवर करने का। स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड करना ही मत, राइट। तो अब हमें चाहिए यहां पर ब्रेक, और ये हमारा जो है एसएल होगा। यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक होगी, ये हमारी एंट्री हो गई, ये स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज हमारा टारगेट हो गया। क्योंकि मीन रिवर्जन वाली स्ट्रैटेजी है, तो देयर इज अ हाई चांस कि अपने टारगेट पे आएगा, और कुछ ही दिन के अंदर हमारा जो टारगेट है वो यहां पर पूरा हो जाता है। 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 3% के स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों ने ये ट्रेड लिया था। क्लियर है? एडवांस स्ट्रैटेजी, काउंटर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए काउंटर ट्रेंड। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किस लिए हुआ? हमने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया प्राइस को ओवरबॉट है कि नहीं ये खोजने में। तो प्राइस अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज से 10 या उससे ऊपर हो तो जनरली ओवरबॉट कंडीशन होती है, और उसके बाद आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से डाउन ट्रेंड में। अब यहां पर देखिए ये 50 दिन का मूविंग एवरेज, यहां पर ये 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ये जो प्राइस है जो 50 दिन के मूविंग एवरेज से 20% नीचे है, जो प्राइस है वो 50 दिन के मूविंग एवरेज से 20% नीचे है, राइट। और यहां पर हम लोगों को देखो आरएसआई में एक डाइवर्जेंस मिल रहा है, और आरएसआई का डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है? आरएसआई का डाइवर्जेंस हमें यह बताता है कि यहां से ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो सकता है, मीन रिवर्जन यहां से शुरू हो सकती है। देयर इज अ हाई चांस कि मीन रिवर्जन यहां से शुरू होगा। कैंडल के ऊपर एंट्री, यहां पर आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, और टारगेट आपका 50 दिन का मूविंग। ये देखते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बना ली। जैसे मैंने कहा कि प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन जरूर लेंगे। यहां ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन से प्राइस जो है ब्रेक होकर, राइट, हमें सिग्नल देती है यहां पर बाई का। हमारा यहां पर लो पे स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट जो है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज, और कुछ दिन के अंदर ये टारगेट जो है वो पूरा हो जाता है। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसमें ये चीज याद रखिएगा कि आप जो है ना एक एस्टैब्लिश ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। ये ट्रेंड है ना एस्टैब्लिश्ड है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड है, इसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस इस अनिवार्य। और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन लिए। हम लोगों ने आरएसआई के से कंफर्मेशन लिया, हम लोगों ने प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लिया, उसके बाद आप यहां पर कैंडल वैंडल अपने टिक्रम विक्रम सब मिलाइए और ट्रेड करिए। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज हैं मूविंग एवरेजेस के साथ, आप जो है मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करे बिना तो आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ। मिलेंगे अगले हफ्ते।